मैडम उठाइए, आप सुप्रीम कोर्ट जाइए मैडम, बिल्कुल सुप्रीम कोर्ट जाइए। क्या दूंगी के मैं तो भगवान से चाहता हूँ आपको न्याय मिले, मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ। बेड़े लिख रहे उठाइए, पहले इनको उठाइए। ये क्या हो रहा है इस देश में। दिल्ली हाई कोर्ट ने उस दरिंदे, उस हैवान कुलदीप सिंह सेंगर को सशर्त जमानत दे दी है। उम्र कैद की सजा को अपील लंबित रहने तक का सस्पेंड कर दिया। वो व्यक्ति जिसने साल 2017 में उन्नाव की एक नाबालिग बेटी का अपहरण करके उसके साथ बलात्कार किया, आज फिर सिर उठाकर घूमने की तैयारी में है। और ये सब इसलिए हो रहा है क्योंकि सिस्टम पूर्व बीजेपी नेता पर मेहरबान है। सिस्टम को कोई मतलब ही नहीं है कि इस प्रकार एक मासूम लड़की के साथ हैवानियत हुई। सिस्टम देखना ही नहीं चाहता कि अपने रसूखदार रवैये और पद का लाभ उठाते हुए एक जनता का सेवक जनता को ही निगलने लगा है। सिस्टम को ये नहीं दिख रहा है कि एक मासूम लड़की इस कड़ाके की ठंड में अपने ऊपर हुए अत्याचार के लिए सिस्टम का चेहरा निहार रही है। क्या ये नया भारत है? क्या ये विकसित भारत का चेहरा है? क्या ये महिला सशक्तिकरण है? दिल्ली के इंडिया गेट पर ठिठुरती ठंड में अपनी मां के साथ बैठी ये लड़की सिस्टम से अपनी मौन चीखों के साथ पूछ रही है कि क्या ये कानून वाकई अंधा है? क्या इस कानून में दरिंदगी को सामान्य अपराध समझा जा रहा है? आज मुद्दा बेहद संवेदनशील है और मुद्दा केवल धरने पर बैठी उस माँ बेटी का ही नहीं, बल्कि ये मुद्दा भारत की हर बेटी का है। ये मुद्दा आधी आबादी का है। जी हाँ, कल हम सब जब चैन की नींद सो रहे थे, तब दिल्ली में एक लड़की इंसाफ मांगने इंडिया गेट पर धरने पर बैठी थी। अपने साथ हुए दुराचार पर इंसाफ की आस लिए इस बेटी को जब दिल्ली की पुलिस ने जबरन उठाकर फेंक दिया, तो सोचिए उस पर क्या बीती होगी। दिल्ली पुलिस इस कार्रवाई पर जेल में बैठा वो हवसी भी अट्टहास कर रहा होगा, क्योंकि उसे पता है सत्ता के करीबी हो तो बलात्कार करो, हत्या करो, गवाह मिटाओ और कुछ नहीं होता। आज हम आपको याद दिला दें वो खौफनाक किस्सा जब 16-17 साल की मासूम लड़की को किडनैप करके जबरन रेप किया गया। परिवार ने आवाज उठाई तो उसके गुंडे भाई ने पीड़िता के पिता को पीटा। इसके बाद पुलिस ने क्या किया? पिता को ही गिरफ्तार कर लिया और हिरासत में उसकी मौत हो गई। गवाह धमकाए गए, सबूत मिटाए गए। साल 2019 में पीड़िता के रिश्तेदारों की दुर्घटना में मौत हो गई। सब जानते हैं कि यह सब क्यों और कैसे हुआ, लेकिन सिंगर के खिलाफ सिस्टम ने आंख मूंद रखी है। क्या किसी विशेष पार्टी से होना इतना भारी पड़ सकता है कि आम आदमी कहीं का ना रहे? आखिरकार साल 2019 में सिंगर को दोषी मानकर कोर्ट ने उम्र कैद ठोकी, लेकिन अब हाई कोर्ट ने सजा सस्पेंड कर दी। कोर्ट ने शर्त लगाई, पीड़िता के घर से 5 किलोमीटर दूर रहो, धमकी मत दो, दिल्ली में रहो। लेकिन धरातल पर देखा जाए तो यह शर्तें ऐसी दरिंदे को रोक पाएगी? पीड़िता का क्या होगा? बता दें, 23 दिसंबर की रात इंडिया गेट पर अपनी मां के साथ धरने पर बैठी पोस्टर लिए रेपिस्ट बाहर क्यों, लेकिन दिल्ली पुलिस ने उन्हें जबरन उठाकर फेंक दिया। ये है हमारा सिस्टम। पीड़िता को कुचलो, अपराधी को छोड़ो, देश की जनता सो रही है। किसी को फर्क ही नहीं पड़ता। क्या यही अमृतकाल है जहां बलात्कारी हत्यारे बाहर घूमते हैं, बशर्त वो खास पार्टी से जुड़े हो? राम रहीम, आसाराम जैसे उदाहरणों की आदत पड़ गई है हमें। चुनाव से पहले बाहर आते हैं, फूल मालाएं मिलती हैं, भक्त बन जाते हैं। अब सिंगर की बारी। यूपी में चुनाव आने वाले हैं, उसके लोग तैयार होंगे स्वागत के लिए। शर्म करो सिस्टम पर। क्या ये नया भारत है जहां बेटियां असुरक्षित हैं? अब तो बस दुआ कीजिए किसी कुलदीप सिंगर की नजर आपके घर की बहू बेटी पर ना पड़े। और ऐसी तमाम खबरों के जुड़े रहे हमारे चैनल लाइव लगातार के साथ। लाइव लगातार के वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना न भूलें।